सनकगढ़ में एक और खुशगवार दिन था। सब गांव वाले अपने अपने कामों में मसरूफ थे। रज्जो चच्ची अपनी मुर्गियों को दाना डाल रही थी। पपन हलवाई अपनी दुकान पे ताज़ा ताज़ा जलेबियां बना रहा था। दारोगा जी थाने में बैठे गांव वालों की समस्याओं का समाधान करने में मसरूफ थे। दूसरी तरफ दूध वाला भी अपनी गाय में से दूध निकाल रहा था। छोटू और ढोलू स्कूल में थे और आज मास्टरनी जी सारे बच्चों को ज्वालामुखी के बारे में पढ़ा रही थी। जी तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी के बारे में। मास्टरनी बोली। मास्टरनी जी, ये ज्वालामुखी क्या होता है? ढोलू बोला। बच्चों, ज्वालामुखी को अंग्रेजी में कहते हैं वोल्केनो। ये एक ऐसा पहाड़ होता है जिसके फटने से आग वाले गर्म पत्थर निकलते हैं, जिनको हम लावा भी कहते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारा धुआं और राख भी निकलती है। मास्टरनी बोली। मास्टरनी जी, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई ज्वाला फटने लगा है? छोटू बोला। बेटा, हमें कभी भी पता नहीं होता कि कब कोई ज्वाला फटेगा, इसीलिए हमें हमेशा साधारण रहना चाहिए, क्योंकि अगर कोई ज्वालामुखी फटेगा तो पूरी आबादी को अपनी लपेट में ले लेगा। मास्टरनी बोली। स्कूल से छुट्टी के बाद ढोलू और छोटू बब्बर की दुकान पर गए और दद्दू के दिए हुए पैसों से जलेबियां लेने लगे। पपन चचा, गर्मा गर्म जलेबियां लगा दो जल्दी से, जोरों की भूख लगी है। छोटू बोला। अरे बच्चों, तुम कहो और हम ना दें, सवाल ही पैदा नहीं होता। लो अभी लगा देता हूँ तुम्हारी जलेबी, बब्बन बोला। ढोलू और छोटू मजे ले लेकर जलेबी खाने लगे। उधर घर पे बैठे दद्दू किसी जड़ी बूटी से दवाई बना रहे थे कि इतने में खिड़की से उनको दिया आती हुई दिखाई दी। चू चू चू, दद्दू दद्दू। दिया बोली। अरे ओ दिया, कोई इतना शोर किया? रोटी नहीं खाई या पानी नहीं पिया? दद्दू बोले। चू चू, दद्दू मेरे साथ चलो, दद्दू। दिया बोली। ढोलू और छोटू भी स्कूल से घर वापस आ गए। दद्दू, ये दिया क्या बोल रही है? कुछ समझ नहीं आ रहा, आप पूछो ना इससे। ढोलू बोला। पता नहीं बेटा, इस दिया को क्या हो गया है। शायद मुझे कुछ बताना चाहती है, मैं देख कर आता हूँ। दद्दू बोले और दिया के साथ चल दिए। दद्दू के जाते ही ढोलू और छोटू पेट पूजा करने लगते हैं। दिया दद्दू को पहाड़ों की ओर ले जाती है और उधर जा कर के फिर से चू चू करने लगती है। दिया दद्दू का ध्यान साथ वाले पहाड़ की तरफ करती है। धुआं निकल रहा होता है। धुएं को पहाड़ से निकलता देख दद्दू परेशान हो जाते हैं। अरे बोबो, ये ज्वालामुखी है जो कभी भी फट सकता है। अगर ये फट गया तो पूरा गांव तबाह हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगा। अभी गांव जाकर महाराज को सब बताता हूँ। ये बोलते हुए दद्दू गांव की ओर निकल जाते हैं। गांव पहुँचते ही दद्दू शाही महल चले जाते हैं। महाराज के सामने हाजिर होकर दद्दू उनको सारी बात बताते हैं। ओलमपना, अगर इस ज्वालामुखी को ना रोका गया तो पूरे सनकगढ़ को अपनी लपेट में ले लेगा। हमें जल्द ही कुछ करना होगा। दद्दू बोले। आप ही कुछ बताएं दद्दू, हमें अब इस मुश्किल से आखिर कैसे छुटकारा मिलेगा? महाराज बोले। जहाँपना, मुझे थोड़ा वक्त दें, मैं जंगल जाकर नाग देवी से इस मसले का कोई उपाय पूछता हूँ। महाराज ने सेनापति को यह आदेश दिया कि गांव में यह ऐलान करा दो कि ज्वालामुखी से गांव को खतरा है और ये कि सभी लोग सतर्क रहें और अपने जानवरों की हिफाजत करें। सेनापति ने गांव के बीच में आकर महाराज का यह आदेश सारे गांव वालों को सुनाया। ये सनकगढ़ के वासियों, आप सबके लिए महाराज ने यह आदेश दिया है कि हमारे गांव के करीब ही एक ज्वालामुखी फटने के करीब है। आप सबको अपनी और अपने जानवरों की हिफाजत करनी है और अगर किसी के पास ज्वालामुखी से बचने का कोई उपाय है तो वो महाराज के पास आकर पेश करे। ज्वालामुखी का सुनते ही जैसे पूरे गांव में खलबली मच गई। रज्जो चच्ची रोते हुए बोली।
हे भगवान, अब क्या होगा? हम सब क्या करेंगे? है मेरी मुर्गियाँ, मेरा घर, अब हम किधर जाएंगे? बब्बन हलवाई अलग शोर डालने लगा। अरे अब क्या होगा? मेरी दुकान का क्या होगा? हम किधर जाएंगे हे भगवान? दारोगा जी तो जवाला का सुनते ही दरख्त पे चढ़ गए और कहने लगे, अब मैं ना उतरूंगा यहाँ से जब तक के जवाला आके गुजर न जाए। सेनापति की आवाज सुनते ही ढोलू और छोटू भी घर से बाहर आ गए। सब गांव वालों की हालत देखकर वो दोनों भी परेशान हो गए। ढोलू, ये तो वही जवाला है ना? वोल्केनो, इसमें से तो आग निकलती है, हमें मास्टरनी जी ने बताया था ना? छोटू बोला। हाँ छोटू, लग तो यही रहा है। ढोलू बोला। अब क्या होगा ढोलू? ज्वालामुखी तो गांव को तबाह कर देगा। ये बोलकर छोटू रोने लगा। अरे छोटू, तू चिंता मत कर, दद्दू हर मसले का हल निकाल लेते हैं। पहले भी तो हर मुश्किल से निकल जाते हैं, इस मुश्किल से भी निपट लेंगे। ढोलू छोटू को तसल्ली देते हुए बोला। दूसरी तरफ दत्तू नदी के किनारे पहुंचे और नाग देवी को पुकारने लगे। ए नाग देवी, रहती है तू अकेली, आती है सबके काम और पैसे भी नहीं लेती। हमारे गांव पर आई आफत को टाल, आकर दिखा दे अपना कमाल। बस ये बोलने की देर थी कि नाग देवी दद्दू के सामने नदी में नमूदार हो गई। अरे अच्छे दद्दू, प्यारे दद्दू, ना हो तुम परेशान, जो भी समस्या आएगी वो लाएगी अपना समाधान। नाग देवी बोली। ए नाग देवी, ज्वालामुखी गांव के बाहर फटने वाला है, जिससे गांव वालों की जान को खतरा है। देवी बताओ, इस समस्या का क्या हल तलाश करें? दद्दू बोले। नाग देवी बोली, इस समस्या का हल मेरे पास नहीं, ये आपको खुद ही तलाश करना होगा। अरे देवी, मैं भला कैसे इस समस्या का समाधान कर सकता हूँ? दद्दू बोले। ज्वालामुखी एक देवी आपदा है और इस आपदा का हल प्रकृति में ही छुपा हुआ है, लेकिन आपको इसके लिए गांव के सबसे खुराफाती और प्रायोगिक व्यक्ति के पास जाना होगा। और हाँ, एक और बात ये कि आप गांव के सभी सदस्य, महाराज, रानी और शहजादी को मेरा ये संदेश दें कि सभी इस कड़े वक्त में भगवान से मदद मांगे। भगवान आप सबकी हिफाजत करे। ये बोलकर नाग देवी गायब हो गई। दद्दू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करें। नाग देवी की बातों ने दद्दू को उलझा कर रख दिया था। दद्दू गांव पहुंचे तो सभी गांव वालों को देखकर और परेशान हो गए। गांव वाले ज्वालामुखी का सुनकर जैसे आपे से बाहर ही हो गए थे। हर तरफ हलचल मची हुई थी। दद्दू को देख ढोलू और छोटू भागे भागे उनसे लिपट गए। दद्दू, आप किधर थे? हम बहुत परेशान हो गए हैं, गांव के करीब ज्वाला फटने वाला है, आप कुछ करें ना दद्दू। छोटू और ढोलू बोले। अरे बच्चों, परेशान क्यों होते हो? अब मैं आ गया हूँ ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम लोग फिक्र मत करो। छोटू और ढोलू दद्दू के साथ शाही महल गए और महाराज से मिलने की इजाजत मांगी। महाराज के सामने पेश होकर दद्दू ने उनको सारी कहानी बताई और नाग देवी का संदेश भी उनको सुनाया। गांव का सबसे खुराफाती आदमी ये कौन हो सकता है? महाराज बोले। यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही कि गांव का सबसे खुराफाती व्यक्ति को कैसे तलाश किया जाए। दद्दू बोले। गांव का सबसे खुराफाती इंसान, ये तो चचा आइंस्टाइन के अलावा कोई और हो ही नहीं सकता। उनके खुराफाती काम तो पूरे गांव में मशहूर है। आखिरी बार भी चचा आइंस्टाइन ने उड़ने वाली साइकिल बनाकर पूरे गांव को हैरान कर दिया था। वही इस मसले का कोई हल निकाल सकते हैं। पर क्या हम उस पर भरोसा कर सकते हैं? क्या वो हमें इस मुसीबत से निकाल पाएगा? महाराज बोले। इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है महाराज। सनकगढ़ को बचाने के लिए हमें चचा आइंस्टाइन से बात करनी होगी। गांव वाले तो डर के मारे पागल हो रहे हैं। अगर जल्द कुछ न किया गया तो अच्छा नहीं होगा। ठीक है दद्दू, आप ढोलू, छोटू, दरोगा और बब्बन के साथ
चचा आइंस्टाइन के पास जाएं और इस मुसीबत से निकलने का कोई उपाय तलाश कीजिए। महाराज बोले। महाराज ने दरोगा बब्बन को महल आने का आदेश दिया और दद्दू, ढोलू, छोटू, दरोगा और बब्बन चचा आइंस्टाइन की तरफ निकल पड़े। महाराज, शहजादी, रानी और सेनापति गांव की ओर निकल दिए। गांव पहुंचते ही महाराज ने सब गांव वालों को एक जगह इकट्ठा किया और उन सब से बोले, ए गांव वालों, तुम लोग चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हर मसले की तरह इस मसले का भी कोई ना कोई उपाय निकल आएगा। अभी वक्त डरने का नहीं, बल्कि भगवान से प्रार्थना करने का है। महाराज को अपने बीच देख सब गांव वाले खुश हो गए। इमाम साहब और पंडित जी के साथ मिलकर सारे गांव वालों ने प्रार्थना की कि ज्वालामुखी की परेशानी दूर हो जाए और दद्दू इस मुश्किल का कोई उपाय ढूंढ ले। ए खुदा, हम सारे गांव वालों के इस ज्वालामुखी से रक्षा करना, इमाम साहब कहने लगे। पंडित जी ने भी प्रार्थना की। उधर दद्दू, ढोलू, छोटू, दरोगा और बब्बन के साथ मिलकर चचा आइंस्टाइन के घर जा पहुंचे। अरे आइंस्टाइन, किधर हो तुम? दरोगा बोले। हो, अरे दरोगा जी, आप हमारे गरीब खाने में आए, हमारे तो भाग ही खुल गए। हाँ भाई आइंस्टाइन, कर क्या रहे हो तुम इस टाइम? जब जब जरूरत पड़े तुम्हारी, मिलती नहीं तुम्हारी टेलीफोन लाइन। दद्दू बोले। हो, अरे अब तो धन्य हो गए, दद्दू भी आए हैं। चचा आइंस्टाइन बोले। चचा आइंस्टाइन, गांव को तुम्हारी सख्त जरूरत है, अभी बाकी सब काम भूल जाओ और हमारे साथ चलो। ढोलू बोला। हो, अरे बच्चों, सांस तो ले लो, क्या हुआ? क्या तुम लोगों ने कोई भूत देख लिया? हो। चचा आइंस्टाइन बोले। भूत तो नहीं देखा, लेकिन अगर तुमने कुछ ना किया तो हम भूत बन जाएंगे, बब्बन बोला। हो, अरे ये तुम लोग क्या बोल रहे हो? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हो। चचा आइंस्टाइन बोले। अरे आइंस्टाइन, अब तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। सनकगढ़ को बहुत खतरा है, गांव के करीब ज्वालामुखी फटने वाला है। अगर जल्द कुछ ना किया गया तो हम सनकगढ़ को कैसे बचाएंगे? दद्दू बोले। हो, अरे पर दद्दू, मैं आपकी क्या ही मदद कर सकता हूँ? चचा आइंस्टाइन बोले। दद्दू ने आइंस्टाइन को नाग देवी ने जो कहा था वो बताया। आइंस्टाइन, अब तुम ही सनकगढ़ को बचा सकते हो। प्रकृति में अगर देखा जाए तो इस समस्या का हल सिर्फ और सिर्फ पानी में ही है, चचा आइंस्टाइन बोले। अरे आइंस्टाइन, तुम क्या पागल हो गए हो? इतने बड़े ज्वालामुखी को तुम पानी से कैसे रोकोगे भला? दरोगा बोले। हो, अरे दरोगा जी, इस ज्वालामुखी को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन इससे निकलने वाले आग वाले गर्म पत्थर को ठंडा जरूर किया जा सकता है, चचा आइंस्टाइन बोले। हाँ चचा आइंस्टाइन, हमें मास्टरनी जी ने पढ़ाया है कि इस ज्वाला से निकलने वाले आग के पत्थर को लावा बोलते हैं, छोटू बोला। हा, सही कहा तुमने छोटू। इस आग पर जब पानी डाला जाएगा तो ये ठंडी हो जाएगी और इस तरह से उससे सनकगढ़ को कोई नुकसान नहीं होगा। अब समझ आए तुम्हें बब्बन? चचा आइंस्टाइन बोले। अरे पर आइंस्टाइन, इतना पानी तुम लाओगे कहाँ से? दरोगा जी बोले। इतना पानी तो सिर्फ और सिर्फ नदी से ही मिल सकता है, लेकिन इतने पानी को ज्वाला तक कैसे ले जाएंगे? दद्दू सोचते हुए बोले। हा, दद्दू, ये नाचिस कब काम आएगा? नदी से पानी का पाइप लगाना पड़ेगा और वो पानी को लेकर जाएगा उन आग वाले पत्थरों की तरफ, और इस तरह हम पानी से लावा को ठंडा कर लेंगे। हा। चचा आइंस्टाइन ने दद्दू, बब्बन, ढोलू और छोटू की मदद से पाइप तैयार किया और फिर उसको नदी के साथ जोड़ दिया। पानी को पाइप की मदद से लावा पर डाला गया, जिससे वो ठंडा हो गया और इस तरह सनकगढ़ एक और मुसीबत से बाल बच गया। जब दद्दू, चचा आइंस्टाइन, बब्बन, ढोलू, छोटू और दरोगा जी
गांव वापस आए तो सब गांव वालों ने उनको अपने कंधों पर उठा लिया। सब ने चचा आइंस्टाइन, दद्दू, ढोलू, छोटू और बाकी सबका शुक्रिया अदा किया। महाराज ने चचा आइंस्टाइन, दद्दू, दरोगा, बब्बन, ढोलू और छोटू को सनकगढ़ को बचाने पर उनका धन्यवाद किया और उन सबको बहुत सा इनाम भी दिया। दद्दू ने नदी के किनारे जाकर नाग देवी का भी धन्यवाद किया।